सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी धार्मिक चर्चा का विषय है बेहुला। बेहुला बेहुला या बेहुला या सती बेहुला मध्यकालीन बांग्ला साहित्य में है। मानस मंगल एवं इसी प्रकार की कई अन्य काव्य कृतियों की नायिका है। बेहुला की लोक गाथा करुण रस से भरपूर है। 13वीं से 18वीं शताब्दी की अवधि में इसकी कथा पर आधारित बहुत सी रचनाएं की गई थी। इन कृतियों का धार्मिक उद्देश्य मनसा देवी की महत्ता का प्रतिपादन करना था, किंतु ये कृतियां बेहुला एवं उसके पति बाला लखंदर के पवित्र प्रेम के लिए अधिक जानी जाती है। बेहुला की कथा प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से एक अंग देश की राजधानी चंपा की है। तो महाभारत के समय यहाँ के राजा कर्ण हुआ करते थे। ऐसा माना जाता सती बेहुला की कथा भोजपुरी भाषी क्षेत्र में गीत कथा के रूप में गाई जाती है। सामान्यतः यह निचली जातियों की कथा के रूप में प्रचलित हुआ करती थी, परंतु अब यह जाति की सीमाओं को लांघकर सर्वप्रिय कथा के रूप में स्थापित है। और अब यह नारी मात्र के उत्सर्ग के अभूतपूर्व प्रतिमान के उद्धरण की कथा के रूप में जानी जाती है, क्योंकि कहानी के अनुसार अपनी कठोर तपस्या से सती बेहुला ने अपने पति को जीवित कर दिखाया था। तो विशेष रूप से दलित जातियों में प्रचलित सती बहुला की लोक गाथा अपनी जातीय सीमाओं से परे पूरे बिहार में पसंद की जाती है। ये कहानी सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं के समर्पण और महत्व को रेखांकित करती है। बिहार के अतिरिक्त बेहुला की कथा का उत्तर प्रदेश तथा बंगाल में भी विचार पाया जाता है। संक्षेप में इसकी कथा यह है कि चंदू साहू नामक एक प्रसिद्ध सौदागर था। इसके लड़के का नाम बाला लखंदर था। वह रूप यौवन से संपन्न तथा सुंदर युवक था। अवस्था प्राप्त होने पर इसका विवाह संबंध बेहुला नामक एक परम सुंदरी कन्या से किया गया। तो चंदू साहू के 6 लड़के विवाह के अवसर पर कोहबर में सांप के काटने से मर चुके थे। अतः बाला लखंदर के विवाह के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि पूर्व दुर्घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए। इस विचार से ऐसा मकान बनाने का निश्चय किया जिसमें कहीं भी छिद्र न हो। बेशहरी नामक ब्राह्मण, जो चंदू सौदागर से द्वेष रखता था, बड़ी ही दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था। उसने मकान बनाने वाले कारीगरों को घूस देकर उसमें सर्प के प्रवेश करने योग्य एक छिद्र बनवा दिया। बेहुला भी इस दुर्घटना को रोकने के लिए बड़ी सचेत थी। उसने अपने मायके से पहरेदार भी चौकसी रखने के लिए बुलवाए थे। तो विवाह के पश्चात जब वह बाला लखंदर के शयनकक्ष में गई तो अच्छे सो रहा था। बेहुला ने सर्प दंश से रक्षा के लिए उसकी चारपाइयों के चारों पायों में कुत्ता, बिल्ली, नेवला तथा गरुड़ को बांध दिया और स्वयं चौकसी करती हुई बाला लखंदर के सिराने बैठ गई। तो जिस कमरे में बाला लखंदर सो रहा था उसमें प्रकाश के लिए 9 मन तेल का अखंड दीपक जल रहा था। दुर्भाग्य से कुछ देर बाद बेहुला को भी नींद लगने लगी और बाला लखंदर के पास ही वह सो गई। इसी बीच में बेशहरी ब्राह्मण के द्वारा भेजी गई एक नागिन आई और उसने बाला लखंदर को डस लिया। जब प्रातःकाल बेहुला की नींद खुली तो वह देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। उसकी लाश को देखकर उसने बड़ा करुण क्रंदन किया और अपने भाग्य पर पश्चाताप करने लगी कि बाला लखंदर के परिवार में शोक की लहर दौड़ जाती है और पूरा परिवार बेहुला को ही अपशकुन मानता है। बेहुला अपने पति का शव लेकर गंगा में कूद जाती है। गंगा में ही उसकी मुलाकात इंद्र की धोबन से होती है। वह उससे मौसी का रिश्ता बनाकर इंद्रलोक पहुंच जाती है।
एक दिन धोए कपड़े की चमक से इंद्र को खुश कर देती है। इस पर इंद्र बेहुला को दरबार में बुलाते हैं। बेहुला दरबार पहुंचती और अप्सराओं के नृत्य पर टिप्पणी करती है। इंद्र उसे नृत्य का अवसर देते हैं और बेहुला के नृत्य से खुश होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। तो बेहुला अपने पति और उसके भाइयों को जीवित करने का वरदान मांगती है। बेहुला की कथा बड़ा कारुणिक है। बेहुला का विलाप का वर्णन न करता हुआ लोक कवि कहता है कि ए राम स्वामी स्वामी हाय स्वामी कह रे दैया, छाती पीटी रोदनिया करे ए राम कहुवर में रोवे सीता बेहुला रे, दैया दैया सुन लोग के छाती फाटे ए राम। यानी करुण रस से उत्प्रोत बेहुला की कथा को सुनकर पाषाण हृदय का भी चित्त द्रवित हो उठता है। यही कारण है कि इस कथा को लेकर अनेक छोटी छोटी पुस्तकों में रचना भोजपुरी भाषा में हुई है, जिनमें से बेहुला बिशरी और बेहुला गीत नामक पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। बंगाल में बेहुला की कथा का बड़ा प्रचार है, जो वहाँ मनसा मंगल के नाम से प्रसिद्ध है। तो बंगाल में मनसा सर्पों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। मनसा मंगल के गीतों का कथानक कुछ थोड़े से परिवर्तन के साथ वही है जो बेहुला का है। तो बंगला भाषा के अनेक कवियों ने मनसा मंगल की रचना की है, जिनका प्रकाशन कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा बंगाल साहित्य परिषद द्वारा हुआ है। बंग में या बंग प्रांत में मनसा देवी की पूजा बड़े प्रेम से की जाती है। इस अवसर पर इस कथा का नाटकीय रूप देकर अभिनय भी किया जाता है। इस उल्लेख से पता चलता है कि बेहुला की कथा कितनी लोकप्रिय और व्यापक है। तो गंगा के किनारे बसे इलाकों में एक परंपरा प्रचलित है। इसके अनुसार सांप काटने से होने वाली मृत्यु पर शव गंगा नदी में बहा दिया जाता है। मान्यता है ऐसा करने से मनुष्य कुछ महीने या साल बाद जीवित होकर वापस आ जाता है। हालांकि ऐसी किसी घटना का प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इस मान्यता के बीच छुपे हैं माता मनसा बिशहरी से जुड़ी एक लोक कथा। माता मनसा बिशहरी से जुड़ी एक लोक कथा में तो ये जो कथा है कि बिहार के अंग प्रदेश में आज के भागलपुर मुंगेर आज भी पौराणिक काल से चली आ रही बेहुला बिशरी पूजा की परंपरा कायम है। बेहुला बिशरी में माता मनसा की पूजा की जाती है। माँ मनसा को शिवपुत्री और महादेव के गले में हार बने बैठे बासुकी को बहन कहा जाता है।